पत्रकार राधेश्याम साहू NBC न्यूज़ चैनल से अभी हम लोग खैरागढ़ में पहुंचे हुए हैं और खैरागढ़ में जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि उन लोग किस प्रकार से धरना पे बैठे हुए हैं और उनकी क्या मांगे हैं। उनका कहना ये है कि 2 सूत्री मांग है, 2 सूत्री मांग में क्या क्या मांगे हैं इनकी जानकारी हमारे जो मनरेगा कर्मचारी हैं वो स्वयं। अभी तो ये अंगड़ाई है, मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है। नियमितीकरण और दूसरा वेतनमान। छत्तीसगढ़ शासन जब चुनाव घोषणा पत्र उनका सामने आया था उसमें था किसान, सबसे पहला था किसान का कर्ज माफ़ी और अनियमित कर्मचारियों का 10 दिन के भीतर नियमितीकरण, जिसमें से प्रदेश सरकार लगभग अपने 2-4 घोषणा पत्र का जो मांग था उसको पूरा कर लिया है, जिसमें से हम अनियमित कर्मचारियों की मांग भूल गया है। तो मैं महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि हम अनियमित कर्मचारियों की मांग को भी ध्यान में रखें और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करें। सत्ता में आई तो हमारी मांगों को लेकर के अनियमित कर्मचारी की मांगों को पूर्ण करने के लिए 10 दिवस के भीतर पूर्ण करने का आश्वासन दिया था और अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। आज लगभग 3.5 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार किसी प्रकार की इसमें हमारी अनियमित कर्मचारी मनरेगा संघ के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हमारे संघ द्वारा विभिन्न तथागत पत्रों और रैली के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया, लेकिन उनके बाद भी वो ध्यान नहीं दे रही है। आज देखा जाए मनरेगा मजदूरी दर प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन एक देखा जाए ग्राम रोजगार सहायक जो है 5,000-6,000 मानदेय में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इतने महंगाई के दर में बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। और इसके बाद भी वो कई प्रकार का उनको शासन के स्तर से काम करना पड़ता है, जैसे वैक्सीनेशन है और विभिन्न प्रकार के BLO काम में उनको सौंपा जाता है, जो कि उनको 5,000-6,000 में उनका काम नहीं हो पाता। आज हमारा भी ये जो शासन का जो योजना है, भारत सरकार की महती योजना मनरेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ करता है, उसका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है और हमारा जो 2 सूत्री मांग है, शासन की जन घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार अनियमित कर्मचारी चुनाव को आत्मसात करते हुए अनियमित कर्मचारियों को नियमित करे। दूसरा है मनरेगा कर्मचारी जिनमें रोजगार सहायक है, जिनका मानदेय आज भी मानदेय में उनका वेतन भुगतान होता है, उनका ग्रेड पे निर्धारण करते हुए सभी मनरेगा कर्मचारियों पर सिविल सेवा नियम 1966 पंचायत नियमावली लागू करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सोनी, मनरेगा महासंघ ब्लॉक इकाई खैरागढ़। काका अभी जिंदा है, मुबेस है तो भरोसा। इकाई से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जैसे कि हमारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, तो हम महात्मा गांधी जी के ही कदमों पर चलकर दांडी यात्रा भी शुरू किए हैं। दंतेवाड़ा से लोगों ने 12 तारीख से दांडी यात्रा शुरू की है। अभी वो लोग चलते हुए कंडे ग्राम तक पहुँचे हैं। तो मतलब हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से शासन तक अपनी मांग पहुँचाने के लिए। इतनी गर्मी में, इतने धूप में सभी लोग लगातार चल रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और हमारे यहाँ से भी काफ़ी लोग गए हुए हैं दांडी यात्रा पे। तो ऐसे हम लोग कुछ छोटे छोटे क्रियाकलाप करके हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पर फिर भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके द्वारा कोई एक्शन लिया जाए। दांडी यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? दांडी यात्रा का मूल उद्देश्य हमारी 2 सूत्री मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। जो पहला है हमारा नियमितीकरण और दूसरा हमारे रोजगार सहायकों का जो मानदेय में अभी तक चल रहे हैं उसमें वेतनमान हो। यही हम दो मांग, बस ये 2 मांग हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार गारंटी जो योजना है, हम जहां लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं वहीं हमारे ही रोजगार का भी कोई गारंटी नहीं है।